हेलो डियर, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले डाइपोल के बारे में समझ लेते हैं कि डाइपोल का बेसिक करैक्टरिस्टिक क्या होता है। देखिए क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, जो कि कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड किया हुआ है। जैसे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इसको कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, नहीं सेपरेट होता है, ये बीच में सेपरेशन होता है इसका। और ये सेपरेशन जनरली क्या होता है, या तो ट्वाइस ऑफ एल लेते हैं या फिर ट्वाइस ऑफ ए लेते हैं, ठीक है ना। ओके, और बीच में इसका सेंटर होता है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस एल हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी एल, क्योंकि ये बिटवीन आ रहा है। ओके ओके, अब कुछ बेसिक बातें जो समझना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे और डाइपोल। ये डाइपोल हो गया, इसका एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा, ये इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं राइट साइड और बैक साइड, ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस बोली जाएगी, किसकी, डाइपोल की। इनफाइनाइट तक जाएगी इधर और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे या फिर इधर कहीं भी एक पॉइंट ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। और एक्सियल पॉइंट पे यानी अब हमको यहाँ पे इस डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, ठीक है। इस डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो अल्टीमेट हम क्या करने वाले हैं, अब डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बस और कुछ तो है नहीं। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकाल लेंगे और इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालने के बाद में टोटल करेंगे, ठीक है। ओके, वो तो बात की चीज़ है। अब फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो टोटल चार्ज कितना होगा डाइपोल पे। तो देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, ज़ीरो, है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का केस हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो डाइपोल है उसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारे पास सिंगल चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो उसका, और बीच का सेपरेशन। अगर डायरेक्शन की बात करें डाइपोल मोमेंट के, तो डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मोमेंट के उसको लिखते हैं पी कैप, यानी पी यूनिट वेक्टर। ये होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, अगर उसकी डायरेक्शन हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के सेम आ रही है तो वो प्लस हो जाएगा, और इसके अगर अपोजिट आ रही तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब अगर हम बात करें कि इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए सिंगल चार्ज की वजह से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिंगल चार्ज की वजह से, जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, जो कि डिस्टेंस r पे है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EQ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से ले लेते हैं। तो ये सिंगल चार्ज की वजह से क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम जब डाइपोल की बात करेंगे तो वहाँ भी सिंगल चार्ज एज्यूम करेंगे, यानी ये वाला सिंगल चार्ज और ये वाला सिंगल चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ निकालेंगे और उसकी वजह से यहाँ निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो पॉइंट हमने एज्यूम किया एक्सियल पॉइंट पे, उसका जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर से लेते हैं। कहाँ से, सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये सेंटर डिस्टेंस हम r कैलकुलेट करेंगे। जब ये टोटल डिस्टेंस r है और ये l है, तो ये कितना बचा इसके पास, ये बचा आपके पास r माइनस एल। तो माइनस क्यू से कितना हो जाएगा, माइनस क्यू से हो जाएगा हमारे पास r प्लस एल, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, r प्लस एल, क्योंकि ये तो r हो गया और ये l हो गया एक्स्ट्रा में, तो कितना हो गया, r प्लस एल, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज़ और कि डाइपोल पे चूँकि चार्ज तो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो नहीं होता एग्जैक्टली। अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा तो ये नॉट पॉसिबल है। हाँ, नियरली जीरो हो सकता है। नियरली जीरो कैसे होगा, वो चीज़ आपको आगे समझ आएगी कि नियरली जीरो होता है कब, जब आर यानी जो पॉइंट है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा दूर है किससे, डाइपोल से, ठीक है। वो चीज़ आपको आगे क्लियर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि माइनस चार्ज जो हम यूज़ करेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, और प्लस चार्ज जो यूज़ करेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए माइनस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसकी तरफ होती है, इन्फिनिटी से आ रही होती है लाइंस और माइनस चार्ज में एंटर कर रही होती है, ठीक है ना, हमने पढ़ा है। और प्लस क्यू से क्या होता है, फ्रॉम अवे होता है ना, हमेशा दूर जा रही होती है। कहाँ जा रही होती है, टर्मिनेट होने इन्फिनिटी पे, सिंगल चार्ज की वजह से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस में तो ऐसी हो गई और माइनस में क्या हो गई, टूवर्ड द चार्ज हो गई, ठीक है। ओके, अब इस चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, माइनस से प्लस की तरफ हमेशा,
ठीक है ना। इस तरफ हमने डाइपोल में ले रखा है, जैसे मान लो ये हमारा डाइपोल है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इस पॉइंट पे क्या निकालना है हम लोग, फील्ड। तो अगर मैं बात करूँ माइनस क्यू की तरफ से तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी ई माइनस क्यू, और प्लस की वजह से निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई प्लस क्यू, अब फ्रॉम द प्लस चार्ज, ठीक है। जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये है, तो अब ई माइनस क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा या अपोजिट है, और ई प्लस क्यू क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ई माइनस क्यू क्या होगा हमारा, अपोजिट होगा, क्योंकि पी की जो डायरेक्शन है और जो ई माइनस की डायरेक्शन वो अपोजिट है। लेकिन अगर हम बात करें ई प्लस की डायरेक्शन तो वो दोनों के यहाँ सेम है, तो ई प्लस होगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल में क्या है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग उस पॉइंट पे, है ना। अब इसको ई माइनस क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं, कितना गैप हमारा, गैप कितना था माइनस क्यू से आर, यानी ये जो हमारा ये जो गैप था इसको देख लीजिए, ये टोटल आर था, ठीक है। ये गैप एल था, ये एल था, तो अगर माइनस क्यू से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल, जबकि यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा आर माइनस एल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन दिखाएं, डायरेक्शन अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को लेकर चलेंगे तो डाइपोल मोमेंट इधर है, जबकि ई की माइनस की डायरेक्शन क्या है, इधर है बैक साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो 1। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो डाइपोल पे है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कितना गैप है हमारा आर माइनस एल, है ना, इतना गैप तो है आर माइनस एल यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और अगर पी की डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव थी प्लस क्यू की, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों इक्वेशन। अब कुछ नहीं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल फील्ड कितना होगा हमारा, इसको हम ई लिख रहे हैं, ई एक्सियल लिख सकते हैं इसको, है ना, टोटल फील्ड। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई माइनस क्यू एंड प्लस ई प्लस क्यू। तो टोटल फील्ड जो ऐड होकर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर पी कैप, और इसके बाद ही क्या हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर एंड पी कैप। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू कॉमन आ रहा है और पी कैप कॉमन आ रहा है, बाकी चीज़ें अंदर रखो। माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इन टर्म्स का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यानी इनका क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो इसको बाहर को ऐसे ही रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू पी कैप, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, एलसीएम का प्रोसेस है, आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, यानी 1 इंटू आर प्लस एल, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा क्यू पी कैप, ये हो जाएगा हमारा माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कितनी हमारी वैल्यूज़ आ रही, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या था, एक्सप्रेशन था ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एंड पी कैप, यहाँ था हमारा माइनस का आर माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ था हमारा प्लस का आर प्लस एल का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू पी कैप,
इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL है ना, माइनस साइन बाहर है, इस तरह से इसको ओपन कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास नीचे आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/4πε0 क्यू इंटू पी कैप, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस हो गया, ये एल स्क्वायर माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में, दिस कैंसिल आउट दिस, दिस कैंसिल आउट दिस, यहाँ कितना बचा 2 to 4RL, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 क्यू इंटू पी कैप, कितना हो गया 4RL डिवाइड बाई आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ हमको पता है डाइपोल मोमेंट कितना होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, उसके साथ हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4πε0 पी कैप, क्यू को अंदर लिया और मल्टीप्लाई में इस तरह से इसको एडजस्ट किया, 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू इंटू एल इंटू आर, ठीक है। इसको ब्रेक कर लिया हमने, ये हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसको हम P लिख देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 पी कैप हो जाएगा 2P, है ना, और ये हो जाएगा R डिवाइड बाई आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो जनरल एक्सप्रेशन है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 2PR अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ये इसका क्या आ गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। अगर बात की जाए कि जो आर यानी जो एक्सियल पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है किससे, एल से, यानी आर जो वो काफ़ी ज़्यादा दूर है किससे, डाइपोल से, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आर माइनस एल वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, आर के, और आर प्लस एल इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आर के बराबर। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा 2PR, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। हमने उनकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। न्यूमरेटर के एक आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बच रहा है यहाँ पे 1/4πε0, और ये हो गया हमारे पास कितना 2P, और एक पावर यहाँ पे, दो पावर यहाँ पे, कितना होगा RQ, है ना, P है। तो फाइनली एक्सप्रेशन कितना आ गया हमारा एक्सियल का, ये हो जाएगा 1/4πε0 2P अपॉन RQ इंटू पी कैप। तो ई एक्सियल हमारा कितना आ गया, इतना आ गया फाइनली रिड्यूस होकर, ठीक है, जब हमने अप्रॉक्सीमेशन लिए थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्सियल की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो ये टर्म कांस्टेंट होता है हमारा 1/4πε0, 2P भी कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ई एक्सियल प्रोपोर्शनल टू, तो हम कह सकते हैं कि 1/RQ। तो जैसे से आर की पोजीशन बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सियल पोजीशन क्या होगी, ई एक्सियल क्या होगा, कम होगा हमारा। तो ई एक्सियल क्या होने जाएगा, बैनिस होता रहेगा, यानी कम होता चलेगा 10 to 0। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आर बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से, तो ई जो है वो नियरली क्या होता है हमारा 10 to 0, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता है डाइपोल की वजह से, ठीक है। सो अब ये जो कैलकुलेशंस हैं इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि डाइपोल में एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो दो चार्जेस हैं, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। उनकी वजह से क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट यानी एक्सिस पे, और दोनों की वजह से हमने अलग अलग निकाल दिए, दोनों को सॉल्व कर लिया। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान क्या रखना है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, प्लस क्यू की, और माइनस की जो डायरेक्शन वो उसके अपोजिट होगी, ठीक है ना, क्योंकि टूवर्ड द
और अबेदा, इस तरह से डायरेक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।